डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके प्लीज इसे अपने दिल या फेफड़ों में ना ले। एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो और बी बैटलफील्ड में जा रहे होते हैं कि तभी वहां राइकागे और लेडी सुनादे आ जाते हैं। नारुतो लेडी सुनादे को देखकर चौंक जाता है। तभी राइकागे कहते हैं, हम यहाँ तुम लोगों को रोकने के लिए आए हैं, तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लेडी सुनादे नारुतो के 9 टेल चाक्रा मोड को देखकर हैरान हो रही होती है और तभी वो कहती है, तो नारुतो तुम ऐसे दिखते हो, जब तुम 9 टेल के चक्र को यूज करते हो तो तुमने इसे पूरा कर ही लिया। राइकागे के बातों को सुनकर भी कहता है, ब्रो नारुतो को वहाँ जाने दो, इसका गारंटी मैं देता हूँ। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, चुप रहो, हम लोग तुम दोनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर तुम लोगों को उसने कैप्चर कर लिया। तभी नारुतो कहता है, अभी एनिमी का जुत्सु और भी पावरफुल हो गया है और ये वर्ल्ड खत्म होने के कगार पर है। तभी राइकागे कहते हैं, अगर ये तुम जानते हो तो फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम पागल हो। नारुतो यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों के बारे में सोचकर कहता है, मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं और मैं ये नहीं देख सकता कि कोई भी मेरे लिए अपनी जान दे। अगर वे फाइटिंग में मारे गए और अगर हमने वॉर जीत भी लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं ही सिर्फ अकेला बचूंगा और मैं ये नहीं चाहता। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, यह वर्ल्ड के अंत होने से तो अच्छा ही है। यह सुनकर नारुतो कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब होता देखता रहूंगा। यह कहकर नारुतो बहुत स्पीड से भागने जाता है, पर तभी वहाँ राइकागे आ जाते हैं। यह देखकर नारुतो कहता है, क्या ये मेरे इस मोड के स्पीड का मुकाबला कर सकता है। तभी राइकागे नारुतो को जोर से पंच मारते हैं और नारुतो नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो सोचता है, इतना पावरफुल पंच, मुझे इसके डायरेक्ट हिट से बचना होगा। तभी वो लेडी सुनादे की तरफ देखकर कहता है, ग्रीनी सुनादे, आप मुझे समझ रहे हैं ना कि क्यों मैं बैटलफील्ड में जाना चाहता हूँ। यह सुनकर लेडी सुनादे कहती है, मैं अभी एलिट शिनोबी फोर्स का एक हिस्सा हूँ और तुम्हें रोकने का ऑर्डर एलिट फोर्स का ऑर्डर है। मैं होकागे होकर भी मैं खुद से तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकती। यह सुनकर नारुतो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकलना होगा। तभी नारुतो अपने मन में कहता है, इस बार मैं और स्पीड से भागूंगा। यह कहकर वो बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाता है, पर फिर से राइकागे नारुतो के सामने आ जाते हैं। यह देखकर नारुतो रुक जाता है और कहता है, आप तो बहुत फास्ट हो ओल्ड मैन राइकागे। सुनादे नारुतो के स्पीड को देखकर चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, यह अमेजिंग है कि नारुतो 9 टेल चाक्रा मोड से राइकागे के स्पीड की बराबरी कर रहा है। इधर राइकागे कहते हैं, इस दुनिया में मेरे से फास्टर शिनोबी कोई नहीं है सिवाय 4th होकागे के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है और कहता है, आप मेरे डैड को जानते हैं। राइकागे कहते हैं, हमने बहुत बार एक दूसरे से फाइट किया है और मैं ये विश्वास करता था कि 4th होकागे को कोई भी निंजा नहीं हरा सकता, और मैं ये भी समझ गया था कि क्यों लेजेंडरी सनिन जिराया ने 4th होकागे को चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी कहा था। तो वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी आज हमारे बीच क्यों नहीं है, क्योंकि वो 9 टेल इंसिडेंट में मारा गया था। तुम उसके बेटे हो और तुमने उससे अभी तक कुछ नहीं सीखा। यह सुनकर नारुतो कहता है, अगर आपको यही सब कहना है तो मेरे डैड के बारे में और कुछ मत बोलना। यह कहकर वो अपने माँ के उन बातों के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर उन्होंने कहा था, मिनाटो ने मरने से पहले कहा था कि मैं मेरे बच्चे के लिए हंसते हंसते अपना जान दे सकता हूँ, और उसने तुम्हें 9 टेल से बचाने के लिए 9 टेल के हाफ चक्र को अपने अंदर सील किया था। वो तुम पर भरोसा करता था नारुतो। यह सब सोचकर नारुतो कहता है, मेरे डैड 4th होकागे नहीं हारे थे। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, अगर तुम जाने की जिद करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर सुनादे बहुत घबरा जाती है और कहती है, राइकागे। इधर राइकागे कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो 9 टेल भी मर जाएगा, इससे हम उसके प्लान को असफल कर सकते हैं। यह कहकर वे नारुतो को अपना फास्टेस्ट पंच मारने जाते हैं, पर तभी वहाँ बी आकर उसका पंच रोक लेता है। यह देखकर राइकागे चौंक जाते हैं। बी कहता है, अगर यही बात है तो आप मुझे 8 टेल को पहले मारिए, इससे भी तो एनिमी का प्लान फेल हो जाएगा। अगर मेरे मरने के बाद आप नारुतो को बैटलफील्ड में जाने दे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नारुतो यह सब सुनकर हैरान हो जाता है। इधर सुनादे यह सब देखकर गुस्से से कहती है, राइकागे तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हें उसके लिए एलिट फोर्स के लीडरों से बात करना होगा। तुम जरूर एलिट फोर्स के सुप्रीम कमांडर हो, पर मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन नहीं दे सकता। यह सब सुनकर राइकागे कहते हैं, एलिट फोर्स का सुप्रीम कमांडर होने के कारण मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं ये श्योर करूं
कि ये वॉर हम ही जीते, चाहे उसके लिए मुझे 9 टेल को मारना ही क्यों ना पड़े। तभी सुनादे कहती है, तो तुम 8 टेल को क्यों नहीं मार रहे हो, तुम नारुतो को टारगेट क्यों कर रहे हो। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, अगर वो समय आया जब मुझे इस वर्ल्ड को बचाने के लिए बी को मारना पड़ेगा तो मैं बी को भी मार दूंगा, पर अभी मैं नारुतो को मारूंगा, क्योंकि बी एक परफेक्ट जिंचुरिकी है जो अपने बीस्ट पर फुल कंट्रोल कर सकता है, जो इसे एक ताकतवर मिलिट्री वेपन बनाता है। अब मुझे जाने दो बी। तभी बी कहता है, कभी नहीं। राइकागे कहते हैं, क्या तुम भूल गए कि कोई जिंचुरिकी को खुद से कोई डीजल लेने का अधिकार नहीं। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या तुम अभी के सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो बी। यह सुनकर भी कहता है, हाँ मैं अभी के सिचुएशन को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ व्यक्तिगत भावना है जो मैं नहीं छोड़ सकता। उसके अलावा मैं सिर्फ एक वेपन हूँ। तभी बी का 8 टेल का हाथ चले जाता है और बी राइकागे से हाथ मिलाए होता है। तभी राइकागे गुस्से से कहते हैं, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो बी। तभी बी कहता है, हम अभी एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं, लेकिन क्या मेरे मन की बात को नहीं पढ़ पा रहे हो ब्रदर। यह सुनकर राइकागे चौंक जाते हैं और वे बी के बारे में सोचने लगते हैं। और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हिडन क्लाउड निंजा खड़े होते हैं। तभी एक निंजा कहता है, सब सुनो, हम यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट को चुनेंगे जिसे बी का टाइटल दिया जाएगा। ए यहाँ पर है जो नेक्स्ट राइकागे बनेगा। और तुम लोग सब जानते हो कि हिडन क्लाउड में सभी राइकागे का एक टैग टीम पार्टनर होता है, इसीलिए हमारे नए राइकागे के पार्टनर के रूप में आज यहाँ पर एक निंजा को चुना जाएगा जिसे बी का टाइटल मिलेगा। और इसके लिए तुम्हें ए के साथ मिलकर एक टेस्ट देना होगा। तुम लोग एक एक करके ए के साथ टीम अप करके डबल लैरिएट यूज करोगे। ध्यान देना, जब तुम ए के साथ मिलकर डबल लैरिएट यूज करोगे तब तुम्हारा पावर ए के समान होना चाहिए। तभी राइकागे वहाँ आ जाते हैं और वो निंजा कहता है, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। तभी एक लड़की कहती है, मैं तैयार हूँ सर। यह कहकर वो राइकागे के साथ मिलकर डबल लैरिएट यूज करती है, पर राइकागे का पावर ज्यादा होने के कारण वो लड़की बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। उसके बाद सभी निंजा एक एक करके ट्राई करने लगते हैं, पर वे लोग राइकागे के पावर की बराबरी नहीं कर पाते। यह देखकर वो निंजा थर्ड राइकागे से कहता है, लगता है इस बार हमें फोर्थ राइकागे का पार्टनर नहीं मिलेगा। इधर एक ही निंजा बचता है और वो राइकागे के पावर की बराबरी करके डबल लैरिएट यूज करता है और वो पुतला का सर टूट जाता है। यह देखकर थर्ड राइकागे मुस्कुराते हैं और इधर फोर्थ राइकागे उसके पास आते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे किड, मेरे साथ हाथ मिलाओ। यह कहकर वे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और तभी वो राइकागे से हाथ मिलाता है। तभी राइकागे कहते हैं, हम लोग आज से ब्रदर हैं और तुम्हारा नाम आज से बी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बी और राइकागे मिलकर कितने सारे मिशंस को पूरा करते हैं। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 8 टेल का जिंचुरिकी और राइकागे बैठे होते हैं और बी सोया होता है। तभी 8 टेल का जिंचुरिकी कहता है, क्या ये सो गया। राइकागे कहते हैं, हाँ। तभी वो कहता है, बी एक अच्छा सिनोबी है, उसके पास टैलेंट है, इसीलिए मुझे लगता है मेरे बाद 8 टेल का जिंचुरिकी बी बनेगा। क्या एल्डर्स ने भी तुमसे यही कहा है कि बी नेक्स्ट जिंचुरिकी बनेगा। राइकागे कहते हैं, नहीं तो मुझसे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह सुनकर वो कहता है, मेरे पापा, मेरे अंकल सब 8 टेल को कंट्रोल करने में फेल हो गए और मारे गए, और मुझे भी लगता है कि मैं भी 8 टेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कहता हूँ। तभी राइकागे कहते हैं, पर 8 टेल तो आपके कंट्रोल में है। तभी वो कहता है, पहले मेरी बात सुनो, एक चीज है जो सिर्फ जिंचुरिकी लोग ही समझ पाते हैं। जब कोई जिंचुरिकी बनता है तो उसके करीबी लोग उसे दूर जाने लगते हैं। विलेज के सभी लोग तुम्हें नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारे हार्ट में एक होल हो गया हो और सभी टेल बीस्ट इसी वक्त का इंतजार करते हैं और वो तुम्हारे हार्ट को और कमजोर करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि खुद तुम मरने के लिए इंतजार करने लगते हो। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, पर आपके पास बहुत सारे हिडन निंजुत्सु है, आपके पास स्किल है। तभी वो कहता है, हाँ इसीलिए तो मुझे 8 टेल का जिंचुरिकी चुना गया, पर एक जिंचुरिकी होने के लिए यह सब जरूरी नहीं होता है। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, तो क्या जरूरी होता है। यह सुनकर वो बी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे हार्ट के होल को भर सके। तभी राइकागे कहते हैं, वो क्या है। वो कहता है, वो चीज अगर मैं ढूंढ लेता तो मैं अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 8 टेल का जिंचुरिकी 8 टेल को कंट्रोल करने में मारा जाता है और इधर राइकागे उनके बातों के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था, वो चीज जो मैं नहीं ढूंढ पाया वो तुम बी के लिए जरूर ढूंढ लेना। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड राइकागे और फोर्थ राइकागे वो सीलिंग पॉट के सामने खड़े होते हैं जिसमें 8 टेल कैद होता है। तभी थर्ड राइकागे कहते हैं, आज रात हम लोग 8 टेल को
बी के अंदर सील करेंगे। यह सुनकर फोर्थ राइकागे हाँ बोलते हैं और वे फिर से उनके बातों के बारे में सोचने लगते हैं कि तुम बी के लिए वो चीज जरूर ढूंढ लेना जो बी के हार्ट के होल को भर सके। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइकागे और बी वाटरफॉल और ट्रूथ के सामने खड़े होते हैं और वे बी से कहते हैं, बी आज से तुम एक जिनचुरिकी बन गए हो, अब तुम्हारे लिए कुछ चीजें बदल जाएगी और तुम्हें परेशान करेगी। तभी बी कहता है, कुछ नहीं होता, ये तो हमेशा ही होता रहता है। तभी राइकागे बी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, सुनो बी, हमेशा मुझे सब बताना, ठीक है? तुम मेरे लिए स्पेशल हो, हम एक अल्टीमेट टैग टीम है। यह सुनकर बी मुस्कुराता है और तभी वो अजीब समूह बनाता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बी एयरटेल पर फुल कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइकागे बी और बाकी सब येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनाटो के सामने खड़े होते हैं। मिनाटो को देखकर एक निंजा कहता है, यह तो हिडन लीफ का येलो फ्लैश है ना, हमें यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, तो ये है येलो फ्लैश। तभी मिनाटो कहते हैं, और तुम थर्ड राइकागे के बेटे हो ना, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही फास्ट हो। तभी भी कहता है, मैं और ब्रदर मिलकर इसे निपट लेंगे। इधर मिनाटो कहते हैं, कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा, मैं इन्हें देखता हूँ। यह कहकर वे चारों तरफ अपना टेलीपोर्टेशन कुनाई फेंक देते हैं। यह देखकर राइकागे अपना लाइटनिंग आर्मर ऑन कर लेते हैं और बहुत ही स्पीड से मिनाटो को मारने जाते हैं। यह देखकर मिनाटो वहाँ पर एक कुनाई छोड़कर बहुत ही स्पीड से दूसरे कुनाई में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यह देखकर राइकागे सोचते हैं, इसने मेरी स्पीड का काउंटर कर लिया। तभी मिनाटो अपने छोड़े हुए कुनाई के पास वापस आ जाते हैं और उन्हें मारने जाते हैं, पर तभी भी एयरटेल की मदद से राइकागे को बचा लेता है। यह देखकर एक हिडन लीफ निंजा कहता है, क्या यह एयरटेल का जिनचुरिकी है? तभी उन लोगों के पास कहीं से एक सिग्नल आता है। यह सिग्नल पाकर वो निंजा कहता है, सिग्नल आ गया मिनाटो, हमें रिट्रीट करना होगा। यह सुनकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिनाटो भी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वे पीछे मुड़कर बी से कहते हैं, तुम्हारे पास अमेजिंग पावर है, एयरटेल के जिनचुरिकी की हैसियत से नहीं, एक शिनोबी की हैसियत से। लगता है तुम्हारे पास एक चीज है जो बहुत ही ताकतवर है। तभी राइकागे कहते हैं, बी के पास मेरे से भी ज्यादा नेचुरल टैलेंट है। तभी मिनाटो कहते हैं, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, उसके पास टैलेंट से भी बढ़कर कुछ और है। यह सुनकर राइकागे कुछ समझ नहीं पाते। तभी मिनाटो कहते हैं, तुम्हारे पास एक अच्छा फैमिली है, मुझे लगता है अगली बार जब हम लड़ेंगे तब हम एक केज की हैसियत से लड़ेंगे, और तब तक तुम ये पता लगा लेना कि तुम्हारे लिटिल ब्रदर के पास क्या वो पावरफुल चीज है। यह सब सुनकर राइकागे कहते हैं, मुझे इन सब बातों से उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। यह कहकर वो अपने मन में कहता है, यह वहीं पर टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर इसका वो कुनाई होता है। मुझे इसके कुनाई के लोकेशन को ध्यान में रखकर हमला करना होगा। यह सब सोचकर वो मिनाटो के ऊपर फुल स्पीड से हमला करता है और कहता है, तो अब तुम कौन कुनाई के पास जा रहे हो? तभी मिनाटो किलर बी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसके सर के सामने एक कुनाई रख देते हैं। यह देखकर राइकागे चौंक जाते हैं। तभी एक निंजा एयरटेल के पूंछ को ध्यान से देखकर कहता है, ये तो टेलीपोर्टेशन जैसे फॉर्मूला है। यह सुनकर राइकागे ये समझ जाते हैं कि कब मिनाटो ने वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मूला को एयरटेल के पूंछ पर लगाया था। इधर मिनाटो वो कुनाई लेकर खड़े होते हैं, पर बी भी एक चाकू को मिनाटो की तरफ पकड़े होता है और कहता है, फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो हम दोनों आज खत्म हो जाएंगे। यह देखकर मिनाटो कहते हैं, तुम मेरे दुश्मन हो पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे पास एक कंप्लीट निंजा के अच्छे मूव्स हैं। इधर राइकागे ये सब सोचकर बी की तरफ देख रहे होते हैं।